डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। हमारा सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहता है कि डीएनए से आरएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा बनता है और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो इस तरह से डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहलाते हैं। देखिए, इसमें सभी प्रकार के जीन अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पूरी प्रक्रिया 3 स्टेप में होती है: इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट जीन कहलाते हैं और एक जीन एक एंजाइम को कोड करता है। 1 जीन कोड फॉर 1 एंजाइम, और ये एंजाइम जो है एक प्रोटीन बनाता है। और इस तरह से 1 जीन 1 एंजाइम और 1 प्रोटीन, ये कहानी सामने आती है। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा प्रोटीन बनने की इन्फॉर्मेशन जीन के अंदर कोड रहती है, इसको डिकोड किया जाता है। अब यदि हम डीएनए को फंक्शन देखें किस तरह से काम करते हैं, तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे और उसमें एक सेट रहता है पूरा क्रोमोसोम का या जीन का पूरा सेट है। उस सेट को हम क्या कहते हैं? सिस्ट्रोन। उस सेट को क्या कहा जाता है? सिस्ट्रोन। सो हम कहेंगे सिस्ट्रोन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए जो डीएनए का सेगमेंट है उसको क्या कहा जाता है? सिस्ट्रोन कहा जाता है। या उस जीन को जो एक प्रोटीन बनाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन को ही प्रोटीन कहते हैं, उसे सिस्ट्रोन कहा जाता है। इस सिस्ट्रोन में जो स्ट्रक्चरल जीन है उसे मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक 2 भागों में बांटा है। यूकैरियोट्स में ये व्यवस्था रहती है मोनोसिस्टोनिक। देखिए, जो मैं टिक लगा रहा हूँ ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखिए। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। एंड द पॉलीसिस्टोनिक अरेंजमेंट इज फाउंड इन द प्रोकैरियोट। P फॉर पॉलीसिस्टोनिक एंड P फॉर प्रोकैरियोटिक, ये ध्यान रखिए। ये मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक होता क्या है? यूकैरियोट्स में आप देखेंगे कि एक ही जीन सभी प्रकार के प्रोटीन बनाने की क्षमता रखता है, यानी एक सेट रहेगा, वो पूरे के पूरे प्रोटीन, किसी भी प्रकार के प्रोटीन बना सकता है। तो वो सेट अपने आप में संपूर्ण है और बहुत व्यवस्थित प्रक्रिया है, तो उसको हम मोनोसिस्टोनिक अरेंजमेंट कहते हैं। ये यूकैरियोट्स में पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। वहाँ पर हर एक प्रोटीन बनाने के लिए एक स्पेसिफिक सिस्ट्रोन चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं कि उनको अलग अलग प्रोटीन के लिए अलग अलग सिस्ट्रोन की ज़रूरत है, इसलिए वो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन पाई जाती है। यूकैरियोटिक में जीन जो रहते हैं वो स्प्लिट रहते हैं, यानी बीच बीच में क्या रहते हैं? इस तरह से बटे रहते हैं। जब आप आगे mRNA के बारे में पढ़ोगे तो बीच बीच के इससे इंट्रॉन कहलाएंगे, और ये जो सिरे आपको दिख रहा है ये एक्सोन कहलाते हैं। तो ये एक्सोन हो जाएंगे और एक्सोन के बीच में ये इंट्रॉन कहलाते हैं। जब भी आरएनए मैच्योर होगा तो ये इंट्रॉन हट जाएंगे और ये पूरी की पूरी एक लाइन एक्सोन एक्सोन मिलकर ये क्या बना लेंगे? पूरा मैच्योर आरएनए बना लेंगे। सो यदि डेफिनेशन की बात करें, सो एक्सोन आर सेड टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा आपको ब्रैकेट में बंद कर देना है। ये एक्सोन की डेफिनेशन है, ठीक है। सो एक्सोन क्या है? एक्सोन कहलाएगा दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर आरएनए, इसे हम एक्सोन कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन याद रखिए। और इंट्रॉन क्या रहता है? इंट्रॉन जो रहेगा ये इंटरवेनिंग सीक्वेंस रहते हैं और ये मैच्योर आरएनए में अपीयर नहीं होते। तो मैच्योर आरएनए में क्या होगा? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन और ज्वाइनिंग ऑफ एक्सोन, इसी को स्प्लिसिंग कहा जाता है। स्प्लिसिंग एक घटना होती है, वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है यूकैरियोट्स में, ये मैच्योर आरएनए बनाने के समय। So inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequence of structural gene. प्रमोटर जो किसी भी क्रिया को
आगे प्रमोट करेगा और उस प्रोटीन को बनने में मदद करेगा। रेगुलेटरी सीक्वेंस ये क्या करते हैं, स्विच ऑन और स्विच ऑफ रिएक्शन, यानी जीन के काम को बंद और चालू करने का काम रेगुलेटरी जीन का रहता है। स्ट्रक्चरल जीन जो है वो आरएनए बनने में मदद करता है। इस तरह से किसी प्रकार के प्रोटीन बनने में पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, उसके बाद आरएनए से ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बन पाएगा। कुछ सीक्वेंस ऐसे रहते हैं जो किसी प्रकार के आरएनए को या प्रोटीन को कोड नहीं करते, है ना। जरूरी नहीं है कि डीएनए का पूरा टुकड़ा आरएनए में कन्वर्ट हो, नहीं, उसका कुछ हिस्सा ही, पर्टिकुलर हिस्सा ही क्या होगा, वो आरएनए बनाएगा। तो ये रेगुलेशन ऑफ जीन था, किसमें, ये आपका था डीएनए से आरएनए बनने में कौन कौन से जीन रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, थैंक यू।